हाय एवरीवन, सो टुडे इज़ वीडियो अबाउट दिस लुक आपको देखा नहीं है ऑलरेडी, आप थंबनेल देख के आए हैं। ये लुक सीखने के लिए और आपको देखने को मिला है मेरा रोता हुआ चेहरा। उसका रीज़न मैं आपको आगे सी गाइस, हमने मैं शूट कर रही हूँ और बदतमीज लोग पीछे से गाना गाते हुए जा रहे हैं गाइस, इसलिए मेरा मन नहीं करता वॉइस ओवर करने। सो सारे बकवास को साइड में रखते हैं। मैं बताती हूँ रोने का रीज़न, मैं आपको आगे बताऊँगी। मैं आपको ट्यूटोरियल बताती हूँ। तो सबसे पहले अपने हेयर्स को पीछे करेंगे, अपनी जुल्फ़ों को, फिर स्टार्ट करेंगे CTM। CTM सबको पता होगा, सबको। CTM, C माने क्लींजर, स्किन को क्लीन करना, जो कि मैं कर रही हूँ वेट वाइप से। T माने टोनर, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ प्लिक्स का, ठीक है। फिर आता है मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन अभी भी ऑलरेडी वो है, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑयली। सो आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइज़र एंड ये मैंने अच्छे से लगा दिया था अपने नेक वेक पे, पता नहीं क्यों बचा हुआ था हाथों पे। फिर बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि ये हमारे बेस को स्मूथ भी बनाता है और एक लेयर क्रिएट कर देता है। जैसे अगर मेकअप से कुछ प्रॉब्लम होनी होगी तो नहीं होगी, पोर्स से फिल कर देता है, तो मेकअप का डर, मेकअप के पार्टिकल्स हमारे पोर्स में नहीं जाएंगे तो ब्रेकआउट्स नहीं होते। फिर मैंने यूज़ किया था मार्स का इल्यूमिनेटर बेस, जो कि ऑर्डर मैंने किया था गोल्डन टिंट, बट मेरे पास रिसीव हुआ है पिंक। और ये गलती किसकी है? मेरी, क्योंकि मैंने बाद में देखा, रिटर्न करने के डेट निकलने के बाद मैंने बाद में ध्यान दिया। फिर सब कुछ मॉइस्चराइज़ कर लिया हमारा फेस। अब लिप्स की भी तो बारी है ना, तो हम लिप्स भी करेंगे। लिप्स के लिए क्या यूज़ किया मैंने, मुझे नहीं पता, विश केयर की लिप बाम, विश केयर की लिप बाम। फिर अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट द पार्ट ऑफ मेकअप, ये है हमारा करेक्टिंग, स्किन करेक्टिंग। क्योंकि स्किन पे सबके प्रॉब्लम होती है, अंडर डार्क सर्कल होते हैं, लिप अराउंड डार्कनेस होती है, फोरहेड पे होती है, जॉक लाइन साइड होती है, सबके होती है। इंडियन स्किन में सबके होती है, मेरे तो भर भर के। तो मैंने यूज़ किया पीच और एक अपने शेड से डार्कर कंसीलर का शेड, अंडर आई, लिप्स अराउंड, फिर उसको ब्लेंड कर दिया। दैन आई एम यूजिंग अ फाउंडेशन फॉरएवर 52 का। ये मेरे शेड, एक्चुअल जो मेरा शेड है ना, उससे एक शेड लाइट है बस, ठीक है। और लगाने के बाद तो ये अगर जैसे ऑक्सीडाइज भी होता है ना, तो ये मेरे शेड का बन जाता है। फिर यूज़ किया मैंने हाइलाइटर कंसीलर, जो कि था इनसाइड का। मैंने यूज़ किया था हाइलाइटेड पॉइंट्स पर, जो कि होते हैं हमारे अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड फोरहेड एंड ये चिन। सबको पता चल गया होगा जो जो मेरी वीडियो देखते कितने टाइम से, और उन्हें ये भी पता होगा मैं आईब्रो पर भी लगाती हूँ। और ये रीज़न इसलिए है क्योंकि मैं अपने आईब्रोज नहीं करवाती, थ्रेडिंग नहीं करवाती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। एक नंबर की आलसन लड़की हूँ मैं। और ये ना मैंने फ्रूट बोल कर की है वीडियो पूरी, बट इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। फिर अभी मैं सब कुछ बोल रही हूँ, ठीक है। फिर बारी आती है ब्लश की, सबसे मस्त पार्ट जो होता है, सबको पसंद होता है। कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जिसे ब्लश ना ही पसंद हो। तो लिफ्टेड इफेक्ट में लगाया था, ताकि मेरा फेस लिफ्टेड भी लगे और स्लिम भी लगे। जैसे कि आपको पता है मेरा फेस मोटा है, जॉ लाइन नहीं है, जॉ सर्कल है मेरा, ठीक है। सो ब्लेंड किया अच्छे से। खुशी तो अलग ही हो जाती है ब्रश लगाने के बाद, खुश कितनी हो रही थी। यहाँ पे इचिंग चलने लग जाती है। फिर मैंने यूज़ किया था, ये क्या है, कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि फेसेस कैनेडा का। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट लूज़ पाउडर नहीं लगाना था मुझे, इसलिए इसका रीज़न यही है, डायरेक्ट नहीं लगाना था। तो मैंने पहले कॉम्पैक्ट लगाया, देन आई एम यूजिंग अ लूज़ पाउडर। और लूज़ पाउडर लगाने का तरीका आप देख लेना। मेक श्योर लूज़ पाउडर लगाने से पहले अपनी क्रीज को ब्लेंड कर लेना, क्रीज में फाउंडेशन ना हो, ठीक है। और पिज़्ज़ा पफ पे लेके हल्का सा हाथ पे टैप करके ऐसे ही अंडर आई पे लगाना होता है। फुल फेस मैंने लगा लिया था। अब बारी आती है आई मेकअप की, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इतना इजी है ना ये, आप देखोगे ना चुटके में कर लोगे, बहुत ज़्यादा इजी है। ट्रांजिशन शेड लिया मैंने लाइटर पिंक, देन आई एम यूजिंग डार्कर पिंक, क्रीज की साइड ब्लेंड कर दिया था। फिर मैंने साड़ी के मैचिंग अपना एक ब्लू शेड लिया था। ये मैट आई शेडो नहीं है, ये है ग्लिटर आई शेडो। उसको मैंने सिंपल रैंडमली प्लेस किया है अपनी लिड पर। उसके बाद मैंने मर्ज कर दिया था, मतलब ब्लेंड कर दिया था पिंक से ब्लू में। अगर पिंक ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर पिंक की लाइन अलग नहीं लगनी चाहिए, ब्लू की लाइन अलग नहीं लगनी चाहिए। अब भवें की बारी आती है, भौएँ हमारी आईब्रोज। आईब्रो
आपको दिख रही होगी डायरेक्ट क्लोजअप में, आपको दिख रही होगी कि कंसीलर ने कितना अच्छा वर्क करा है अगर आप अच्छे से लगाओगे तो। ठीक है, मैंने फिर फिल कर दी थी, लूज पाउडर को रिमूव कर दिया था। अब मैं बताती हूँ आपको मेरा रोने का रीज़न। सीखा, इस दोनों आँखों से मेरे आंसू आ रहे मगरमच्छ के। लोग कहते हैं, लोग ने, मेरी मम्मी कहती है मगरमच्छ के आंसू रोते। फाउंडेशन मेरा टूट गया था, इतना महंगा, मेरा फेवरेट वाला फॉरएवर 52 का, और इसके अंदर ना बहुत सारा फाउंडेशन था, तो मेरे को दुख हुआ दिल से रोई थी मैं। और रियल वाले आंसू जो है ना ये लेंस के हैं, ऐसे वाला नहीं रोई थी। नोज़ पे मैंने कितना अच्छा काम किया, ब्रॉन्जिंग कर दी थी फेस पे रेंडमली, और नोज़ पे मैंने हाइलाइटर लिया था, फिंगर से मैंने ऐसे लगाया था जैसे आपको दिख रहा है ना, हल्का सा ऊपर की तरफ लगाया था, हल्का सा टिप पे लगाया था। यहाँ पे मैंने बहुत तेज़ खुजली चल रही थी, मेकअप के बाद ज़रूर चलती है मेरे नाक के पास। मैं इतनी तेज़ खो रहा ना नाखून से नकली, और मैं बाद में देख रही थी हटा तो नहीं। ओह माय गॉड, लिटरली गाइस हटा नहीं था बिल्कुल भी, जबकि मैंने सेट भी नहीं किया था। आईलाइनर लगाया नॉर्मल विंग लगाया था छोटा सा, और यहाँ पे मैं लिप्स को साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे एक मज़े की बात आप नोटिस करना, एक ही लाइनर में मैंने आईलाइनर लगाया है आई में, और दूसरे में भूल गई, इतने दुख में थी क्योंकि फाउंडेशन टूटा था, आई शेडो पैलेट टूट गई थी। तो मुझे होश नहीं था, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ बहुत देर बाद, और मैंने कहा आई तो ही नहीं मैंने। फिर लिप की बारी आ गई, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ बेस पे हो चुका है। फिर लिप पे मैंने यूज़ किया था लिप लाइनर, और लिप लाइनर मैं आपको दिख रहे होंगे मेरे लिप्स कितने शेप्ड में दिख रहे होंगे ना आपको, बट ये एक्चुअल में नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे, क्योंकि मेरा फेस एसिमेट्रिकल है, तो यही रीज़न है। तो मुझे अच्छे से आउटलाइन करनी पड़ती है, इसलिए रीज़न इतना टाइम लगा है। तो मैंने लिपस्टिक लगाई थी, और हाँ एक सबसे मेन बात कि इस वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा A1 आई है अभी, और अपलोड करने के बाद ये यूट्यूब बिगाड़ देता है, पता नहीं क्यों। इसने मेरी पहले भी वीडियोस बिगाड़ी थी। यूट्यूब सुन ले यार, मेरी वीडियोस की क्वालिटी मत बिगाड़। ये है इसका फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और इतना ईजी आप इजीली कर पाओगे अगर मेरी वीडियो को सामने चला के आप ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करोगे ना, आप क्रिएट कर लोगे ईजिली। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।